हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, इसी कारण हम अक्सर दुखी रहते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं सुखी रहना, अच्छा जीवन जीना, इसीलिए लोग अक्सर भगवान के पास जाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस प्रकार हमें लगता है कि दुख आने वाला है, आपने कभी सोचा है कि यह कैसे पता चलता है? भगवान कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं तो उसके कुछ संकेत हमें पहले से पता चल जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार ऐसा समय अवश्य आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही प्राप्त होती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता, और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी अवश्य आता है। आइए जानते हैं कि अच्छा समय आने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए तो देखा ही होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलाव के होने से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि की ओर से कुछ संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान द्वारा बताए जाने वाले कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन के अच्छे और बुरे समय शुरू होने से पहले प्राप्त होते हैं। नमस्कार दर्शकों, प्रभु सीरीज पर आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ऐसी और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला संकेत, नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित समय से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप यह देख पा रहे हैं कि आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बीच में खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको जीवन के योग्य राह मिलने वाली है। इसीलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त तो परमात्माओं के उठने का समय होता है। यदि हमारी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं तो हमें उस समय समझ जाना चाहिए कि भगवान स्वयं हमें संकेत दे रहे हैं कि हमारा अच्छा समय शुरू होने वाला है या आने वाला है। दूसरा संकेत, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इस पर आपको समझ जाना चाहिए कि यह आपके लिए एक अच्छा संकेत है। जिस प्रकार अभी आपको प्रसन्न होने का मन कर रहा है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा आपके जीवन में बहुत ही जल्द प्रसन्नता का आगमन कराने वाले हैं। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आपका मन प्रफुल्लित होने लगता है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप उस समय अगर गलत स्थिति में भी होंगे, दुख की स्थिति में भी होंगे, फिर भी आपके चेहरे पर एक शांति की खुशी झलक उठेगी। अगर नकारात्मकता आपके पास होगी ना, तब भी आपको दुख नहीं मिलकर खुशी प्रतीत होगी। तीसरा संकेत, गौ माता का आगमन। यदि आपके घर में या द्वार पर प्रतिदिन गौ माता का आगमन होता है और वह भोजन के लिए गुहार करती हैं और आप उनको नियमित रूप से भोजन खिलाते भी हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। गौ माता हमारे सभी दुखों को क्षण भर में नष्ट कर देती हैं। उनके चरणों की रज मात्र से ही हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। और यदि आपके घर में पशु पक्षी अपना घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर में या घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो यह संकेत भी आपके जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। चौथा संकेत, शिशु का होना। शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे आपको देखकर अचानक मुस्कुराने लगते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं, तो मानिए कि स्वयं भगवान आपको आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के बारे में संकेत दे रहे हैं, क्योंकि शिशुओं में भगवान का वास होता है।
वह कभी भी झूठ नहीं बोलते। 5वां संकेत, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। अगर आपके स्वप्न में आपको मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है तो यह बहुत अच्छा संकेत है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। स्वप्न में मंत्र, घंटा, शंख की ध्वनि सुनाई देना ये बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। यह मंत्र भगवान के निकट ले जाने वाली सीढ़ी के समान होते हैं जो आपको मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं। 6वां संकेत, कर्जवान से कर्ज मुक्त होना। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति कर्ज में पूरी तरह डूब गया है और अचानक से उसको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, या पैसों के लेन देन में कोई फैसला जो उसके पक्ष में लिया गया हो। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानी जल्द ही समाप्त होने वाली है। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। आपने भी कभी सोचा होगा कि भाई इतना सारा कर्ज है, ये कैसे उतरेगा, कौन उतारेगा? और एक दिन अचानक से आपको पता चलता है कि आपका सारा कर्ज माफ़ हो चुका है, या आप कैसे भी कर्ज मुक्त हो जाते हो। तो यह अच्छा समय आने के ही संकेत होते हैं। 7वां संकेत, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, फिर चाहे वह दायां हाथ हो या दाईं आंख। इससे यह सिद्ध होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में बायां अंग फड़कता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना जाता है। इस प्रकार इन शरीरों के अंगों के माध्यम से आप महसूस कर सकते हैं कि आपका आने वाला भविष्य अच्छा है। आज मैं अपने दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। कृपया कर ध्यान पूर्वक सुनिए। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने इस नियम के माध्यम से कार्य करने का उल्लेख किया है। जब किसी कार्य को करने में आपके हृदय में बेईमानी, जलन, ईर्ष्या या बदले की भावना होगी तो ना तो वह कार्य उचित होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वह पूरे समाज के लिए भी हितप्रद होगा। और आप जो चाहते हैं और उसके लिए नहीं लड़ते तो जो खोया है उसके लिए भी मत रोइए। मनुष्य सब कुछ चाहता है परंतु सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो भी प्राप्त हुआ है उसमें खुश रहो, जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो। बस अपने कर्म करते रहो, फल देना परमात्मा के ऊपर है।